सुनिए। कई औरतें नमाज में गलती कर रही होती हैं। अभी मैं अहादीस की रोशनी में औरतों की मुकम्मल नमाज का तरीका बताने लगा हूं। तवज्जो के साथ आपने सुनना है। याद रहे कि औरत जब भी नमाज पढ़े ये देख ले कि उसका बदन, उसके कपड़े और जिस जगह वो नमाज अदा कर रही है ये पाक होने चाहिए। औरत अपना नमाज में सारा बदन छुपाए सिवाय चेहरे के, दोनों हाथ पहुंचों तक और दोनों पांव टखनों से नीचे तक, इन्हें खुला रखने की इजाजत है। चेहरा किबले की रुख होना चाहिए और जो नमाज अदा कर रही है उस नमाज का वक्त भी हो और जो नमाज पढ़ने लगी है वो जहन में भी हो। मसलन मिसाल के तौर पर जोहर के 4 फर्ज अदा करने लगी है, जहन में ये मौजूद होना चाहिए कि मैं जोहर के 4 फर्ज अदा कर रही हूं। अगर जुबान से नियत कर ले तो ये बहुत बेहतर है। फिर औरत ने जो चादर लिया उसी के अंदर अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाए, अल्लाह अकबर कहते हुए अपने सीने पर पहले उल्टे हाथ की हथेली को रखे, फिर उस पर सीधे हाथ की हथेली रखे, फिर सना पढ़े सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आहिस्ता से आमीन कहकर फिर कुरान पाक की कोई सी 3 आयत, ये छोटी सूरत मसलन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू में सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ें सुबहान रब्बियल आज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए बिल्कुल खड़ी हो जाए, हाथों को बिल्कुल सीधा छोड़ दे, फिर पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। फिर जब सजदे में जाना, याद रहे कि सजदे में जाते वक्त पहले घुटने लगे, फिर हाथ लगे, फिर नाक की हड्डी और पेशानी, और नाक की सिर्फ नोक लगना जरूरी नहीं है सजदे में, बल्कि नाक की हड्डी लगाई जाएगी और पेशानी को खूब जमाया जाएगा और औरत खूब सिमट कर सजदा करे। सजदे में अपने दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दे, फिर सजदे की 3 मरतबा तस्बीह पढ़े सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। और फिर जब दोनों सजदों के दरमियान बैठेगी, जिसे जलसा कहा जाता है, जलसे में एक सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार बैठना जरूरी है। बेहतर है ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाहुम्मा मगफिरली, फिर सजदे में चले जाएं, सजदा करके खड़ा हो जाना है। फिर जब दूसरी रकत आपने अदा करते हुए 2 सजदे कर लिए, फिर जब आपने बैठना है, इसे कहा जाता है कादा। कादे में बैठने का तरीका ये है, दोनों हाथ आपने इस तरह रखना है कि सीधा हाथ सीधे रान के दरमियान में, उल्टा हाथ उल्टे रान के दरमियान में, पीछे जो पांव होंगे वो आपने सीधी तरफ निकाल देना है। फिर आपने तशहुद पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचकर हाथ की उंगली को उठाना। तरीका देख लें, ला कहते ही आपने सीधी उंगली खड़ी करनी है, दरमियान वाली उंगली और अंगूठे को मिला लेना है और 2 उंगलियों को हथेली से मिला लेना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आपने आगे तीसरी और चौथी रकत भी अदा करनी है तो फिर खड़े हो जाए, आगे दुरूद पाक ना पढ़ें। जब आपकी आखिरी नमाज की रकत आ जाए फिर आपने इसके बाद यानी तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआए मसूरा मसलन अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। फिर आपने सीधे कंधे की तरफ देखकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर उल्टे कंधे की तरफ देखकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन याद रहे नमाज के भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको अभी बयान नहीं किया गया। इंशाअल्लाह आप तक इन मसाइल को पहुंचाया जाएगा। जो नमाज का तरीका बयान किया गया उसको खुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें। अगर आपकी वजह से कोई नमाज का दुरुस्त तरीका सीख जाता है तो उसका आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा।